Hello everyone. I Mukesh Kumar Sharma will discuss chapter number 5, name of recursion of Python language according to syllabus of CBSE. We will discuss about recursion. First of all, we will see what is recursion, use of recursion in Python. Recursion refers to a programming technique in which a function calls itself either directly or indirectly. रिकर्सन एक प्रकार की प्रोग्रामिंग तकनीक है जिसके अंतर्गत कोई भी फंक्शन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को ही कॉल करता है। हम सभी जानते हैं कि कई प्रोग्राम में हमने देखा भी है कि एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करता है, लेकिन पाइथन के अंदर जो रिकर्सन टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं, रिकर्सन वह तकनीकी है जो अपने आप को ही कॉल करती है। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को ही कॉल करे वो रिकर्सन कहलाता है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट इन मैनी प्रोग्राम्स ए फंक्शन कॉल अदर फंक्शन like def a function indentation, in indentation be another function, this function calling in common function। ये हमने देखा है। अब हम बात करेंगे रिकर्सन में एक फंक्शन है वो अपने आप को ही कॉल करता है। रिकर्सन इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हेन ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ within its body then this is known as recursion। हमें ये पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पाइथन में रिकर्सन एक महत्वपूर्ण टूल का काम करता है और यह फंक्शन इटसेल्फ कॉल होता है, ये भी हमें पता है। इसमें दो चीज़ें ध्यान देने की है। देयर आर टू कंडीशन टू यूज रिकर्सन। पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी ए टर्मिनेटिंग कंडीशन, इसमें इंडेंटेशन लगेगा और ये क्या कि टर्मिनेट होगा। देयर मस्ट बी एन इफ कंडीशन इन द रिकर्सिव रूटीन। रिकर्सिव फंक्शन बनाने के लिए हमें इफ कंडीशन भी काम में लेनी होती। एवरी रिकर्सिव प्रॉब्लम हैज ए स्पेशल फीचर, इट्स रिवर्सल इन द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। एज मैनी टाइम्स there is recursive call, then every time a new memory is located to the local variable of recursive function। जब भी कोई रिकर्सिव प्रॉब्लम आती है, स्पेशल फीचर्स जो इसके ही रिवर्सल में ऑर्डर में एग्जीक्यूशन होते हैं। बहुत बार रिकर्सिव जब कॉल होता है, प्रत्येक समय नई मेमोरी एक लोकल वेरिएबल के लिए अलोकेट होती है रिकर्सिव फंक्शन के अंदर। और जब ड्यूरिंग रिकर्सन ईच वैल्यू इज पुश्ड इन ए स्टैक, मतलब जो भी रिकर्स के दौरान जो वैल्यू पुश होगी वो एक स्टैक के अंदर पुश होती जाएगी, यानी उसमें इंसर्ट होती जाएगी, स्टैक के रूप में इंसर्ट होती जाएगी सभी वैल्यू। अब हम देखते हैं रिकर्सिव फंक्शन। इफ ए फंक्शन कॉल इटसेल्फ टू कंप्लीट इट्स वर्किंग, दिस इज रिकर्सन। देखिए यहाँ पे हमने ए फंक्शन है वो इंडेंटेशन लगाया है, उसी के अंदर उसी की फंक्शन इंडेंटेशन के बाद उसी की बॉडी के अंदर ए नाम का अनदर फंक्शन को कॉल किया है। हियर ए फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ, हेंस इट इज रिकर्सन। हम एक फैक्टोरियल का रिकर्सिव प्रोग्राम बना के देखते हैं और इसका आउटपुट भी देखते हैं। तो जैसे फैक्ट है उसके अंदर एन पास किया है, इंडेंटेशन लगाया, इफ कंडीशन लगाई है, टर्मिनेटिंग भी हो गया और इफ कंडीशन भी लगी है। फिर हम रिटर्न के अंदर एन को फैक्ट दोबारा उसी फैक्ट को इट्स कॉलिंग किया है, इटसेल्फ कॉलिंग हुआ है। अब हम बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन के प्रकार। रिकर्सिव फंक्शन टू टाइप के हो सकते हैं। एक है डायरेक्ट रिकर्सन जिसमें फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ हेंस इज ए रिकर्सन। जैसे मान लो कि यहाँ ए फंक्शन बनाया, इंडेंटेशन किया, उसी बॉडी के अंदर ए को ही उसने
कॉल कर लिया, ये तो हो गया डायरेक्ट रिकर्सन, और स्वयं ही कॉल कर रहा है। एक इनडायरेक्ट रिकर्सन में क्या होगा कि ए नाम का फंक्शन है वो बी को कॉल कर रहा है, फिर बी फंक्शन है उसके अंदर ए को कॉल किया गया है। इस प्रकार ऐसा कोई फंक्शन होगा वो इनडायरेक्ट रिकर्सिव फंक्शन कहलाएगा। रिकर्सन वह तकनीकी है जिसके द्वारा हम बड़ी बड़ी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम को हल करते हैं और इसके लिए बार बार उसी प्रोसीजर को अप्लाई करके छोटी प्रॉब्लम तक घटाकर ले आते हैं। एक रिकर्सिव प्रोसीजर के दो हिस्से होते हैं, एक या अधिक बेस केस, दूसरा एक रिकर्सिव स्टेप। एक रिकर्सिव कोड को यह पता होना बहुत जरूरी है कि रिकर्सन को कहाँ रोकना है। यह यदि पता नहीं चलेगा, रिकर्सन इज ए टेक्निक बाय विच वी कैन सॉल्व बिग computational problems, and this repeated calling decreases the complexity of that problem. A recursive procedure has two parts, one or more base case, a recursive step, second part. A recursive code should be able to understand where the stop recursion, otherwise another loop will be continue and infinite and will show a correct and sensible recursive code fulfills following requirements. It requires a case which contains recursive calling. This base case should be reachable to given parameter or argument. It can be terminated as stopping case, which is essential to have. It has a recursive case in which function call itself. अब हम बात करते हैं प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ एन नंबर्स। इसमें देखिए एक हमने मेन प्रोग्राम भी है, इन इनपुट के द्वारा इंटर किए नंबर, और वह सम ऑफ एन जो फंक्शन बनाया है वो कॉल कर रहा है, नंबर है वो कॉलिंग फंक्शन है वहाँ चला जाता है। अब देखिए इफ नम इक्वल टू 1 इन डिटेशन, ये बेस केस होगा, ये कंडीशन हो गई। अब इनफाइनाइट नहीं होगा। फिर हम रिटर्न के अंदर नम प्लस सम ऑफ एन, यहाँ पे इस फंक्शन सम ऑफ एन है, इसको इटसेल्फ कॉल हुआ है, ये रिकर्सिव केस कहलाता है। जो प्रोग्राम बनाया है वो किस प्रकार से एग्जीक्यूट होगा वो देखते हैं। सम ऑफ एन हमारा फंक्शन का नाम था, रिकर्सिव फंक्शन भी यही था। 5 हमने उसमें नंबर दिए, तो 5 प्लस सम ऑफ एन, n-1 हो गया तो 4 से ऐड हो गया। फिर दोबारा रिकर्सिव फंक्शन हुआ, फिर वो 3 से होगा, फिर 2 से, फिर 1 से। एक बार फिर हम बात करते हैं रिकर्सिव फंक्शन कैसे कार्य करता है। इन सच टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन कंप्यूटर सेट ए स्टेक विच इज नोन एज फंक्शन स्टेक। इस प्रकार के एग्जीक्यूशन में कंप्यूटर एक क्या बनाता है, स्टेक बनाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन स्टेक कहते हैं। दिस फंक्शन स्टेक इज ए स्टेक ऑफ फ्रेम। यह फंक्शन स्टेक एक प्रकार के फ्रेम का स्टेक होता है। एट एवरी कॉल ऑफ फंक्शन न्यू पैरामीटर वैल्यू गेट्स पुश टू द स्टेक। द टॉप ऑफ द स्टेक ऑलवेज कंटेन पैरामीटर वैल्यू ऑफ लास्ट कॉल। जिसमें हम बार बार कॉल करने के लिए नए पैरामीटर की वैल्यू को स्टेक में पुश करते जाते हैं। इस स्टेक के टॉप पर हमेशा लास्ट कॉल वाले पैरामीटर की वैल्यू रहती है। व्हेन बेस केस इवैल्यूएट्स टू ट्रू, वैल्यू फ्रॉम स्टेक नीड्स टू पॉप आउट 1 by 1 एंड रिजल्ट इज टू बी रिटर्न आफ्टर कैलकुलेशन। जब बेस केस ट्रू होता है, अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जिसमें रिकर्सिव फंक्शन को यूज करके स्ट्रिंग को बैकवर्ड से कैलकुलेट करने के लिए, यानी देखिए मैंने रिवर्स स्ट्रिंग का एक प्रोग्राम बनाया है, बहुत ही आसान है। बैक प्रिंट नाम का एक फंक्शन लिया, स्ट्रिंग को इनपुट की, उसकी लेंथ पास की बैक प्रिंट के फंक्शन के द्वारा, और यहाँ पे ये कोडिंग करके
और इजी वे में बहुत ही आसान तरीके से इसको प्रिंट किया। और कोडिंग करने के बाद जैसे ही मैंने रन किया, ये आउटपुट इसका आ गया। इस हिसाब से हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ये देखिए, हमने एक प्रोग्राम बनाया है रिकर्सिव के थ्रू पावर का। 2 वेरिएबल में इनपुट वैल्यू दी और पावर फंक्शन के थ्रू हमने कॉलिंग फंक्शन के थ्रू वैल्यू पास की है। पावर एक्स वाई जो रिकर्सिव फंक्शन, उसमें इफ कंडीशन लगाई y इक्वल टू 0 इंडिटेशन तो रिटर्न 1, अदरवाइज जो x वैल्यू आई है उसकी पावर x कोमा y के अंदर जो b की वैल्यू आई है वो -1 और टाइप होके, ये देखिए हमने प्रोग्राम बनाया है। इसका आसान रिजल्ट ये देखिए, 3 इनपुट दिया, 4 इनपुट दिया, रिजल्ट 81 आ गया। इसी प्रकार रिकर्सन को यूज़ करते हुए हम फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। जैसे फैक्टोरियल बनाया है, पावर बनाया, उसी हिसाब से हम फंक्शन को फंक्शन के अंदर कॉल करके और फिबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। तो हम बात करते हैं रिकर्सन और इटरेशन में अंतर। रिकर्सन ट्रिम्स ए सॉल्यूशन एंड सोल्व द प्रॉब्लम मैथमेटिकली, यानी रिकर्सन किसी सॉल्यूशन को दिखने से छोटा बनाता है और मैथमेटिक्स यानी गणितीय विधि से हल करता है। इटरेशन इज ए लेंदी प्रोसेस विच कंप्लीटली डिपेंड ऑन लूप्स। इटरेशन एक लंबी प्रक्रिया होती है जो लूप पर पूर्णतः निर्भर रहता है। सिलेक्शन ऑफ रिकर्सन और इटरेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ प्रोग्राम टू बी सॉल्व। कौन सी विधि सही है, रिकर्सन या इटरेशन, यह किसी भी प्रोग्राम की प्रकृति पर निर्भर करता है। रिकर्सिव फंक्शन आर स्लो एंड कंपेयर टू इटरेशन। रिकर्सन फंक्शन है वो इटरेशन की तुलना में स्लो होते हैं। इटरेशन टेक मोर स्पेस इन मेमोरी। इटरेशन है वो रिकर्सिव फंक्शन से ज़्यादा मेमोरी स्पेस एक्यूपाई